हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारी क्लासेस पे, हमारी ऐप पे स्वागत किया जाता है। तो अभी तक हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे और सॉलिड स्टेट में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पहले उसकी बात मैं थोड़ी सी करता हूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सॉलिड स्टेट में हमने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। उसके बाद मैंने आपको जो है अरेंजमेंट, जो आपका कंट्रीब्यूशन पढ़ाया था, यानी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने पढ़ाया था कि सिंपल क्यूबिक कैसी होती है, बीसीसी कैसी होती है, एफसीसी क्या होती है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, किसमें कहां पे एटम्स होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद हमने जो बात की थी लास्ट में पैकिंग फ्रैक्शन की, एंड उसके बाद हमने जो बात की थी डेंसिटी की। अभी तक हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो हम भाई सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट में मैं अभी तक जो आपको पढ़ा चुका हूं वो मैंने आपको बताया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे भाई वो करेंगे पैकिंग इन 1, 2, 3 डायमेंशनल, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है क्लोज पैकिंग इन 1, 2, 3 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 1D, 2D एंड 3D। मोस्ट इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और स्पेशली भाई जो बोर्ड के बच्चे हैं वहां उनके लिए भी क्वेश्चन, जेई एडवांस वालों के लिए तो और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, जेई मेन वालों के लिए और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो आओ भाई शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की कि पैकिंग फ्रैक्शन हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले भाई सॉलिड स्टेट की हमारी क्लास है, और इसमें देखो भाई सबसे पहले आज हमारा जो डिस्कशन है वो है आपका पैकिंग इन सॉलिड्स इन 1 एंड 2 डायमेंशनल। कि भाई अगर हमें सॉलिड्स, मान लो कि हमें पैकिंग करनी है, पैकिंग हमारी लाइफ में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पैकिंग में डिग्री और डिप्लोमा भी होता है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि पैकिंग कितनी अच्छी है, जितनी अच्छी आप पैकिंग करोगे, जितनी कम कॉस्ट में आप पैकिंग करोगे, उतना ज्यादा आपकी कंपनी को फायदा होने वाला है ना। तो वही सारी बातें हम यहां पे डिस्कस करेंगे, आपको कुछ बताएंगे। तो पैकिंग इन सॉलिड की बात करोगे तो पैकिंग आपका 1 डायमेंशनल भी होगी, 2 डायमेंशनल भी होगी एंड 3 डायमेंशनल भी होगी। अब इस 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है जी? देखो 1D का मतलब क्या होता है, या 1D का मतलब है कि एक ही इसमें क्या रहा होगा बेसिकली। अगर आपने मान लो, या तो आप ऐसे लगाते जाओ इनको, है ना। 1D का मतलब तो यही होता है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है 1D 2D क्या होता है। इसी प्रकार भाई मान लो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ 1 डायमेंशनल। ये भी हमारा 1D का एग्जाम्पल है, ये भी हमारा 1D का एग्जाम्पल है, दोनों ही 1D। यानी कि 1D में आपका पैरामीटर एक ही होता है। ये बात भी ध्यान रखें कि 1D में हमारा जो पैरामीटर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, वो क्या, एज लेंथ। यानी कि इसकी यहां पे जब आप भर रहे होगे तो यहां पे कोई लेंथ बन रही होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा 1 डायमेंशनल। ये हमारा 1 डायमेंशनल हो गया भाई, ठीक है जी। 1 डायमेंशनल में एक ही पैरामीटर होता है और वो हमारा एज लेंथ का पैरामीटर होता है जी। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में भी आ गया एकदम से। अब हम बात करते हैं 2D की। 2D में देखो नाम से 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में क्या होगा कि लेंथ होगी और साथ में उसकी क्या हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है। जैसे कि देखो यहां पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो ये 1D था। अब इसके साथ साथ आपने ऐसे देखो, अब इसकी अगर इसको आपने लेंथ बोला था तो ये भी हमारी, अब इसकी क्या भी ब्रेथ भी आने लग गई। इसका मतलब इसको हम 2 डायमेंशनल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी 2D अरेंजमेंट है, ये हमारी 2D अरेंजमेंट है। अब यहां पे 3 पैरामीटर आ जाते हैं भाई। अब यहां पे आपका 3 पैरामीटर आएंगे, और वो 3 पैरामीटर कौन कौन से होंगे? एक पैरामीटर तो आपका ये वाली एज लेंथ A होगी, एक पैरामीटर ये B होगी, और एक पैरामीटर इनके बीच में एंगल भी रहा होगा, इनके बीच में एंगल भी रहा होगा। तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, और इनके बीच में मैं मान लेता हूं कि अल्फा हमारा एंगल हो गया। अगर आपको याद हो तो क्लास के शुरुआत में मैंने आपको जरूर बताया होगा
होगा कि जब भी आप किसी भी है ना पॉइंट में ऐसे 2 डायमेंशनल रखते हैं तो वहां पे 5 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनता है ना, वहां पे 5 टाइप का, जैसे कि एक वहां पे रोम्बस बनेगा, है ना, मैंने ये सारे करके दिखाए होंगे शायद आपको, है ना। एक आपका मान लो एक स्क्वायर बनेगा, एक रोम्बस बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, एक हेक्सागोनल बनेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। तो 5 टाइप का सिस्टम हमारा बनता है जब हम 2 डायमेंशनल पैकिंग करते हैं। 5 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम बनती है, लैटिस बनती है 5 टाइप की। ओके, तो ये हमारा 2D का भी समझ में आ गया जी। अब हम बात करते हैं यहां पे हमारा 3D का। तो 3D की बात करोगे तो आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो यार, नाम से ही पता लग रहा है 3D। आपने आज के टाइम तो 5D 8D तक मूवी भी आती है, अगर आपने देखी हो जाके, आपको लगता है कि वो बस जो भी वहां पे एक्टिंग कर रहा है, या फिर अगर मूवी में हवा चलती है तो आपको भी लगता है कि हवा आ रही है, तो वैसे ही यहां पे भी होएगा, है ना। तो 3D की बात करोगे तो यहां पे 3 पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई 3D में क्या कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, है ना। ऐसे ये बेस बना लिया भाई अब आपने, है ना, ये आपने क्या बना लिया, एक बेस बना लिया। अब क्या करते जा रहे हो जी, पहले तो लेंथ थी, पहले तो ये लेंथ A थी, अब ये B भी आ गई थी, 2 डायमेंशनल तक इतना था। अब 3D में क्या होगा, अब 3D में क्या होगा, इसके ऊपर भी अब हाइट भी दिखाइए, इनके ऊपर, जैसे देखो यहां पे हमने ये एटम्स रखे हैं, तो इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, आप ऐसे रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखोगे तो यहां पे हाइट भी आएगी। इसको क्या बोलेंगे भाई, अब इसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल बोलेंगे। अगर मैं दिखाऊं ये A, है ना, उसी प्रकार ये मान लो B, और इसी प्रकार यहां पे एक ऊपर की तरफ C भी बनेगा, है ना। ये बेस इसके ऊपर, ठीक है, जमीन के नीचे, जमीन पहले नींव डाली आपने, नींव क्या होगी 2D। आप जब घर बनाते हो तो पहले नींव डालते हो, नींव डालना का मतलब 2D हो गया। अगर आप एक सिर्फ दीवार खींच देते, है ना, सिर्फ दीवार, वो भी मान लो कि ऐसी दीवार भाई बस जगह हमने कर दी, तो वो 1D होता। उसके ऊपर ईंटें रखी, एक ही टाइप की ईंटें रख दे गए तो वो 2D भी बन जाता, 3D का भी एग्जांपल बनेगा। तो इसमें आपके 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो ये आपका एज लेंथ A हो जाएगी, उसके बाद ये आपका B हो जाएगी, उसके बाद ये आपका C हो जाएगी, और 3 ही यहां पे एंगल भी आएंगे, है ना। ये अल्फा एंगल, ये आपका बीटा एंगल, और ये आपका गामा एंगल। तो इससे 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनता था। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता ही चुका हूं कि सीटी तो हरिओम बजाता था। अब मैं आपको इनको पैक करके दिखाऊंगा। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है हमारे पास, सारे यहां पे बढ़िया सी पीपीटी बनाई हुई है आपके लिए समझाने के लिए, तो आपको एकदम से समझ में आने वाला है। तो चलिए भाई, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी। अब देखो इस 1D में बात करेंगे, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको आगे समझ में आए। तो मैं आपको पढ़ा रहा था यहां पे कि हमने पैकिंग की बात करनी है, तो पैकिंग में मैंने आपको पढ़ाया कि हम बात करेंगे 1D 2D की भी बात करेंगे, है ना, उसके बाद सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है पैकिंग इन सॉलिड्स इन 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल की पैकिंग की अगर बात करोगे तो मैंने अभी बताया, ऐसे कि आप एक ही रो में, है ना, आप एक ही रो में एटम्स को रखते रहिए, ऐसे एटम्स को रखिए रो में। अब देखो भाई, दूसरी बात यहां पे आती है जी कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जामिनर बोलेगा कि भाई 1 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर बताइए नियरेस्ट नाइबर कितने होंगे, और नियरेस्ट नाइबर को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो भाई इस वाले एटम, किसी का रेफरेंस में बोलोगे ना, अरे भाई मेरा पड़ोसी कौन है, तो मैं एक रेफरेंस हूं ना, तो मेरा पड़ोसी ये है, मेरा पड़ोसी ये है, मेरा पड़ोसी ये है, मेरा पड़ोसी वो है, वो बाद में देखेंगे। तो ये हमारा एक रेफरेंस हो गया। अगर इस एटम को आप देख रहे हो, अगर आप इस एटम को देख रहे हो तो इसके साथ कितने एटम टच कर रहे हैं, एक ये वाला एटम टच कर रहा है और एक ये वाला एटम टच कर रहा है, यानी कि इस एटम के साथ 2 एटम टच कर रहे हैं। इसीलिए 1 डायमेंशनल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। 1 डायमेंशनल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नाइबर, एक रेफरेंस के साथ में कितने एटम्स लगे हुए हैं वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है भाई। अब इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये देखो भाई, इनके बीच का डिस्टेंस की अगर बात करोगे भाई, इन दो के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस इसका हो गया और r डिस्टेंस इसका, तो कितना 2r डिस्टेंस होता है ना। यानी कि उनका गैप पूछे कि भाई नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे रहा होगा, तो नियरेस्ट नाइबर हमारा r डिस्टेंस पे ही रहा होगा, ठीक है भाई।
भाई? तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो जी पीपीटी की हेल्प से समझते हैं थोड़ा सा 3D। अब देखो ये आपके बनाए जा रहे हैं, है ना, ये आपका बनाया है एटम्स एक ही रो में, तो लीनियर अरेंजमेंट यहां पे दिखाई गई है आपको। तो देखो भाई ये इसके ये मान लो हमारा रेफरेंस है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाता है, एक एटम ये हो गया और दूसरा एटम आपका ये हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है 2। इसका कोऑर्डिनेशन देखिए यहां पे आ रहा है, only one way of arrangement sphere is possible in one dimensional close packing। एक ही हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट होता है, या तो आप इनको ऐसे रख दो या फिर आप इनको ऐसे भी रखते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रखोगे, आप ऐसे रख लो, ऐसे रखोगे तो भी एक ही बात है, यानी कि ये तो हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करोगे, ये वर्टिकली है, दोनों की बात सेम है, कुछ अलग नहीं है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कुछ अलग नहीं है। तो ये बात बताई गई है, ओनली वन वे ऑफ अरेंजमेंट spheres is possible in one dimensional close packing। उसके बाद हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए in one dimensional close packing each sphere is in contact with two other sphere, one to the left and one to the right of it। तो ये कह रहा भाई यहां पे जो आपकी वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, वहां पे जो ये रेड वाला एटम आपको नजर आ रहा है, एक इसके राइट में और एक इसके लेफ्ट में है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या है यहां पे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की भी थी थोड़ी देर पहले। अब देखो भाई आगे क्या बताया जा रहा है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल कर चुका हूं आपके पहले या दूसरे लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो यहां पे बताया गया है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नियरेस्ट नाइबर होते हैं उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज 2, ईच स्फीयर इज 2 नाइबर्स, है ना, एक स्फीयर को किसी को भी पकड़ लीजिएगा उसके आपको 2 ही नाइबर मिलेंगे, इसलिए 1D के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। ओके जी, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। उसके बाद अगर आप बात करोगे पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, यस, अब यहां से मजा आना स्टार्ट होगा आपको टॉपिक का, पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अगर पैकिंग इन 2 डायमेंशनल की बात करोगे, देखो ये मेरे पास यहां पे 2 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, मेरे पास यहां पे 2 ऑप्शन रहेंगे। हालांकि भाई जेई और जैम वाले, जो जेई एडवांस नीट वाले बच्चे, उनको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर को काफी अच्छे से। अब देखो भाई ए, ये आपका एक अरेंजमेंट हो गई ए। अब आप यहां पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, एक तो ऑप्शन ये कि आप इसके नीचे ही एटम रखते जाएं, बिल्कुल, है ना, जैसा पहला है उसके नीचे ही एटम रखा आपने, तो ये भी एक अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। यहां पे ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं भाई, जो एटम उसके नीचे ही, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो हमारी पहली रो है वो सेकंड रो जैसी ही है, तो इसको भी ए बोलूंगा, इसको भी ए बोलूंगा। तो ये हमारी क्या होगी, ये सारे एक वर्टिकल में चल रहे हैं भाई, हॉरिजॉन्टल, ये मतलब क्या है कि इस तरीके से हैं ये, इस प्लेन में, ठीक है, सारे ऐसे। तो यहां पे क्या समझ में आती है जी बात, अगर आप देखोगे यहां पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, तो यहां पे हमें एक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा जी, स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पे हमें एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, बहुत सही बात है। इस स्क्वायर को, एक ये स्क्वायर बन रहा है, और मान लो भाई एक मान लो आपका ये स्क्वायर भी बनेगा। यहां से इसको कैसे रफ करें, है ना, ओहो पूरा ही रफ हो गया भाई, कोई बात नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा था, दोबारा से बना देता हूं फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसको दोबारा से मैं बना देता हूं अच्छे से, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए काफी अच्छे तरीके से। सॉरी, अब देखो भाई मैं आपको ये बता रहा था यहां पे कि ये देखो एटम के नीचे एटम आप रखते जा रहे हो, है ना, एटम के नीचे आप एटम, तो ये भी मेरा ए, ये भी मेरा ए, ये भी मेरा ए, ये भी मेरा ए, ये 2D चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि यहां पे एक स्क्वायर तो ये बन रहा है जी, और दूसरा स्क्वायर कौन सा बन रहा है वो भी ध्यान से देखना है। तो भाई दूसरा स्क्वायर हमारा कौन सा बनेगा, अगर मैं आपको दिखाऊं काफी अच्छे से कि आपको जो सही से दिखाई भी दे, तो इसको और इसको मिलाइए भाई, इसको और इसको मिलाओगे तो यहां पे भी एक स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हमारे पास यहां पे 2 स्क्वायर है भाई। इस स्क्वायर को बोला जाता है आपका प्रिमिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्क्वायर बोलेंगे, और इसे बोला जाता है सेंटर्ड, इसे क्या बोलेंगे,
सेंटर्ड स्क्वायर बोलेंगे। तो यहां पे क्या बन रहा है भाई आपका, यहां पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो देखो भाई अगर आप एटम के नीचे एक आपने रो ली, उस रो के साथ ही आपने एक और रो लगा दी, उसके साथ ही एक और रो लगा दी, तो यहां से जो अरेंजमेंट आएगी वो ए टाइप की आएगी। और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, किसके, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, बहुत सही बात। अब एक तो हमें यह बात नोट की कि ये टू डायमेंशनल स्क्वायर बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो देखो भाई इसको आप एक किसी भी एटम को पकड़ लो, फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा, तो ये 1 2 3 4 कितनों से जुड़ा हुआ है, ये वाला एटम कितनों से जुड़ा हुआ, आप कहोगे 4 से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। भाई जेई में और जेई एडवांस में स्पेशली इनकी क्लोज पैकिंग भी पढ़ाई जाती है कि टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ाइए कि टू डायमेंशनल जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। काफी अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, वो सिलेबस वाले बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि भाई जेई वालों को पढ़ाएंगे अलग से। तो देखो भाई यहां पे ये जो आपको एक नजर आ रहा है, भाई जैसे ही आपने एटम भरे, यहां पे आपको एक वैकेंट स्पेस नजर आ रहा है ना, यहां पे आपको ये वाला स्पेस नजर आ रहा है, वैकेंट स्पेस। इस वैकेंट स्पेस को बोलते हैं हम वॉइड्स, है ना, इस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। और ये वॉइड हमारा किस टाइप का वॉइड है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा एक स्क्वायर टाइप का ही वॉइड है, ये हमारा एक स्क्वायर टाइप का ही वॉइड है, ये हमारा एक स्क्वायर टाइप का ही वॉइड है। आई बात समझ में आई। तो हमने बात की सबसे पहले 1D की, 1D के जैसे ही हमने देखो, मान लो भाई मैंने यहां पे एटम रखे थे 1 2 3, ये मेरा हाथ बनाया। अब मैंने क्या किया, अगली जो रो रखी वो ऐसे रखी, ऐसे ये बना, तीसरी जो रखी वो ऐसे, बिल्कुल इसी जैसी। तो ये जो अरेंजमेंट बन रही है, पहले तो क्या था भाई, मान लो इसकी लेंथ थी, अब इसको जैसे ही मैंने लगाया तो अब इसकी जो है चौड़ाई भी आ गई मेरे पास, तो ये 2D बन गया। अब क्या बन गया, 2D। और 2D में भी क्या बना, स्क्वायर बना, 2D में भी क्या बना, स्क्वायर बना। आ जाओ भाई आगे डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं इसको। अब यहां से देखते हैं, देखिए सबसे पहले बताया गया कि ये देखो 1D, अब हमने क्या किया, इसके साथ ही 2D, ये बना 2D। ऊपर भी बना सकते हो, ऊपर भी बनाओगे तो 2D ही बनेगा। जैसे मान लो कि ये आपका एक आपकी लेंथ, इस ये क्या हाइट है, इसके ऊपर रखोगे तो ये भी क्या आएगी, हाइट। इसके साथ देखो लेंथ, मान लो ये लेंथ थी, अब जैसे रख दी हाइट, यानी कि 2D ये भी बन सकता है। तो ये देखो जैसी ये रो थी वैसा ही हमने यहां पे रखा, वैसे ही हम रखते जा रहे हैं, वैसे ही हम रखते। तो ये हमारा अगर ए टाइप के एटम्स हमने रखे थे तो इस सेकंड रो के भी हमने ए टाइप के ही एटम्स रखे हैं, थर्ड के भी ए टाइप के रखे हैं। तो ये हमारी ए टाइप अरेंजमेंट हो गई। इसको क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट। तो 2D में हमने जो एटम रखे हैं वो ए टाइप से हमने एटम्स को रखा है। अब देखो यहां पे बताएगा कि भाई अगर मैं इस वाले को फोकस करता हूं तो देखो इन चारों को मिला के, इन चारों एटम्स को मिला के एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और ये कौन सा स्क्वायर, भाई मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपका सेंटर्ड स्क्वायर है। यहां वाला भी तो एक ये स्क्वायर यहां पे तो भी बन के दिखाया था मैंने अभी आपको कि यहां पे भी तो आपका एक स्क्वायर बना था, है ना, यहां पे ये वाला भी तो एक स्क्वायर बना था। तो इस स्क्वायर को कौन सा बोलते थे, इसको प्रिमिटिव बोला जाता था और इसको हम सेंटर्ड बोलते थे। हालांकि दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम ही आती है ना। आपके सिलेबस में मतलब से मैं पढ़ाऊंगा, जेई वालों को स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में इतना आता नहीं है, तो आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये बना हमारा। तो यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। अब कुछ कहेंगे सर आपने तो ये रेड वाले से ही बताया, किसी और को देख के बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। भाई इसको पकड़ लेता हूं मैं, इसको पकड़ दिया तो देखो ये एक और बन रहा है, यहां पे एक और बन रहा है यहां पे। तो ये हमारा इसका देखो ये वाला एटम, एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ, 4 एटम से, 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4। तो ये बात मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश भी कर रहा था, आपको समझ में भी आ रही होगी। अब देखो भाई यहां पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको आप कहिए 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहिए, वो काफी अच्छा रहेगा यहां पे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल इसे बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पे बताया गया है कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय स्टैकिंग, स्टैकिंग मतलब प्लेसिंग, एक के ऊपर एक रखना या
एक के साइड में एक रखना, है ना, ऑफ टू रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर वन अबव द अदर, एक के ऊपर रख दो तो भी टू डायमेंशनल बन जाएगा, एक के साथ रख दो तो भी टू डायमेंशनल बन जाएगा। वो कोई ज्यादा इश्यू वाली बात हमारी है नहीं, दोनों ही बातें पॉसिबल होंगी यहां पे। उसके बाद हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। देखो यहां पे बताया गया है कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैन बी डन बाय टू वेज, दो तरीके से बनाई जा सकती है। एक तरीका कि उस रो के नीचे रो आपने रखी बिल्कुल एग्जैक्ट, दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। तो टू वेज, वन रोज ऑफ स्फीयर इज बिलो अदर रोज ऑफ द स्फीयर टचिंग ईच अदर, वो भी पॉसिबल होगा। द स्फीयर ऑफ टू रोज आर अलाइंड वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसका मतलब भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं भाई काफी अच्छे से। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद 4 अदर नाइबर्स, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप क्लोज पैकिंग इज 4। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन। अब आइए भाई देखो, अब दूसरी अरेंजमेंट हमारे पास क्या हो सकती है। एक तो 2D मैंने आपको ये पढ़ाई, ए टाइप की 2D पढ़ाई। दूसरी देखो भाई, अब देखो ये मैंने एक लिया, ये मैंने एक लिया, ये एक एटम, ये एक एटम, ये भी एक एटम, ये भी एक एटम, और यहां पे। अब आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसके नीचे ना रखिए, आप यहां पे रख दीजिए। देखो यहां पे, आप यहां पे रख दीजिए, आप यहां पे रख दीजिए, आप यहां पे रखो, यहां पे, यहां पे। एक पॉसिबिलिटी ये है। उसके बाद तीसरी जो आप रखोगे वो रेड वाली रख दो, वापिस से ऐसे रखो, ये रखो, ये रखो, ऐसे किया जी, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद आपने फिर से ब्लैक वाली रख दी, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके। अब देखो जी, ये पिछली अरेंजमेंट से अलग हो चुकी है। अब पिछली अरेंजमेंट में एक स्क्वायर वॉइड बना था, है ना, कैसा बना था वॉइड पिछली में। पिछली अरेंजमेंट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो वहां पे जो आपका ये बना था, ये जो स्क्वायर बना था, वो स्क्वायर वॉइड बना था। वॉइड जो बना था वो स्क्वायर बना था। अगर अब आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पे जो ये वॉइड बन रहा है ना, इस वॉइड का नाम है ट्रायंगुलर वॉइड्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड्स बोलेंगे। तो भाई एक में स्क्वायर वॉइड बन रहा था, ज्यादा जगह थी, स्क्वायर तो ज्यादा जगह घेरेगा, और एक में ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब ये टाइप अलग है, ये वो टाइप नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम रखा जाता। देखो ये अगर हमारा ए है, ए टाइप की रो थी, ए टाइप की अरेंजमेंट थी, तो नेक्स्ट हमने बी टाइप की अरेंजमेंट रखी, फिर हमने ए टाइप की अरेंजमेंट रखी, फिर हमने बी टाइप की अरेंजमेंट रखी। तो अब देखना इससे क्या बनेगा। ऐसा इससे बनेगा बड़ा जबरदस्त वाला खेल। क्या बनेगा, मान लो मैंने इस एटम को यहां पे पकड़ लिया, ठीक है, एक सेंटर माना। इससे देखना ये और ये क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा आपको। अरे क्या बनता दिखाई दे रहा, हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा मुझे। क्या बनता हुआ, यहां पे मुझे हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात, हेक्सागोनल बना। अरेंजमेंट कैसी, ए बी टाइप, 2D की बात चल रही है, 2D की। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, HCP में, है ना, HCP। तो ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। 2 डायमेंशनल, एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ये हमारा 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, वॉइड हमारा चेंज हो गया, और भी हमारी काफी चीजें यहां पे चेंज हो गई हैं। इसको बोलेंगे, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी पीपीटी की हेल्प से समझ लेते हैं। अब देखो भाई, अगर ये आपकी ए रो थी, अब आपने बी रो को अलग रखा है, अब यहां पे जो वॉइड है वो ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है जी, बहुत ही अच्छी बात। फिर आपने ए रखा, फिर आपने बी रखी, फिर आपने ए रखा। तो ये हमारी अगर ए है तो ये वाली हमारी बी हो गई, ये वाली हमारी ए हो गई, ये वाली हमारी बी हो गई, ये वाली हमारी ए हो गई। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं भाई मैं, एनिमेशन है हमारे पास, कितनी हेल्प मिल रही है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो भाई साफ साफ देख पा रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखो जी, ये रहा, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल। इस एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, ये भी, ये। तो
कितने टच कर रहे हैं कुल मिला के? तो 6 टच कर रहे हैं यहां पे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा भाई इसका। बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत ही बेहतरीन। अब आओ आगे बात करते हैं इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे ये एक हेक्सागोनल ही बना के दिखाएगा। तो ये एक हेक्सागोनल आपका बन गया काफी अच्छे से। तो इसे क्या वो नाम देंगे? 2D, क्योंकि हेक्सागोनल 3D में भी बनेगा, है ना। तो ये हमारी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई जी, बहुत ही अच्छी बात है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड AB टाइप अरेंजमेंट। ओके जी, बहुत ही अच्छा। द नियरेस्ट नाइबर आर 6 which are shown in the adjacent sphere of the sphere। एक स्पीयर के 6 स्पीयर जुड़े हुए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप इज कॉल्ड ऑफ क्लोज पैकिंग 6 हो गया। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। A row, है ना, a row sphere lies one below of the each other, एक के नीचे फिर ऊपर, ऐसे ये बताया जा रहा है यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट लेस स्पेस, देखो in this arrangement there is less space, the packing is more efficient than square close packing। अरे भाई मुझे ये बात बताओ, है ना, ये देखो 2 टाइप के टीचर है, 2 टाइप के टीचर हैं। टीचर ए क्या कह रहा है? टीचर ए कह रहा है बच्चों को ऐसे बैठो भाई, ये एक लाइन बनाओ और दूसरी लाइन आपको ऐसे बनानी है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एक के पीछे एक बैठा होना चाहिए, है ना। उनको स्पेस से कोई लेना देना नहीं है ना। तो उन्होंने क्या कहा भाई, इसके नीचे बैठो, है ना। कई टीचर होते हैं ना आपके स्कूल में भी, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक लाइन में सीधे हो जाएं, वही है। तो मूर्खता क्या की इन्होंने? स्पेस बहुत ज्यादा हो गया। अरे ये देखो कितना स्पेस बचा। एक टीचर क्या हुआ भाई, है ना, एक बच्चों को ऐसे बैठाया उसने और दूसरों को कैसे बैठाया भाई, है ना, और दूसरे बच्चों को कैसे कहा जी, इन 2 के बीच में एक को बिठाओ, 2 के बीच में एक को बिठाओ यहां पे, है ना, फिर यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे। अरे भाई देखने से ही पता लग रहा है, अरे देखने से ही पता लग रहा है कि कितना कम स्पेस है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है इन दिस टाइप अरेंजमेंट लेस स्पेस एंड द पैकिंग इज मोर। यानी कि जो आपके वॉइड्स हैं, देखो यहां पे यार ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रहा है ना, यहां पे ऐसा वॉइड बन रहा है और वहां पे ऐसा वॉइड बन रहा है ना। तो आप खुद ही देख के बता सकते हो कि कौन सी जगह ज्यादा, मतलब यहां पे खाली जगह ज्यादा पड़ी है, यहां पे खाली जगह ज्यादा पड़ी है और यहां पे खाली जगह कम है, इसलिए ये अच्छी पैकिंग है ना। और पैकिंग का ही तो लेना देना है सारा, ठीक है। In this type arrangement less space and this is packing is more efficient than square close packing से काफी अच्छी है, efficient रहेगी। वेरी गुड, बहुत ही समझ में आने वाली बात मैंने आपको समझा दी है। आगे हम बात करते हैं भाई। तो the center of 6 sphere are at the corner of regular hexagonal, hence it is called 2D। इसी को इसलिए हम क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसी को हम इसीलिए क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलेंगे। ओके, 2D समझ में आई। अब कुछ मेरे हिसाब से MCQ जाएंगे कि शायद नहीं, ठीक है। इन दिस, हाँ अभी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखो ना यहां पे क्या कहा गया, इन दिस अरेंजमेंट वी ऑब्जर्व सम वर्ड्स। हमने कुछ खाली जगह देखी, जब हम एटम्स को भर रहे थे तो हमने कुछ खाली जगह देखी, उन्हीं खाली जगह की बात हम यहां पे करेंगे। दीज आर ट्रायंगुलर इन शेप, इसलिए इसको ट्रायंगुलर वर्ड्स बोलेंगे। ये किसकी बात कर रहा है? ये HCP की बात कर रहा है, 2D HCP की बात कर रहा है। तो यहां पे जो वर्ड्स है वो कैसे है? ट्रायंगुलर वर्ड्स है। ओके जी, ठीक है। उसके बाद देखिए, दीज आर 2 टाइप्स, वन पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड अदर डाउनवर्ड्स। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है? इसको मैं बैक करके दिखा देता हूं, वैसे मैं आपको समझा भी देता हूं, बना ही देता हूं मैं कोई, है ना। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देख पाए हो, इसको अगर आप यहां से ध्यान से देख पाए हो तो देखना ध्यान से। देखो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है यहां से, तो देखो एक वर्ड आपको ऐसा दिखाई दे रहा जो ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है, एक वर्ड आपको ऐसा दिखाई दे रहा जो नीचे की तरफ मुंह किए हुए। तो ये कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स, वन पॉइंटिंग अपवर्ड, एक ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा और एक डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये था इतना सा, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर वर्ड्स पॉइंटिंग अपवर्ड्स। अपवर्ड वाला कैसे? देखो ये एक एटम, उसके बाद ये दूसरा और यहां पे बीच, यहां पे एक और रखा। ये देखो अब ये जो बना है, ये जो आपका बना है यहां पे, ये देखो यही तो मैं समझा रहा था। अरे ये कैसा? ऊपर की तरफ फेस किए तो अपवर्ड की बात की। अब डाउनवर्ड वाला कैसे? अब देख लो भाई, बिल्कुल स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएंगे। यही फायदा होता है पीपीटी से पढ़ाने का कि 3D चीजें आपको दिखाई जा सकती हैं। तो देखो ये वाला अपवर्ड, ये वाला डाउनवर्ड, ये वाला अपवर्ड, आगे आएगा डाउनवर्ड। ओके, अच्छी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये देखो ये अपवर्ड पॉइंटिंग है, ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, ठीक है। तो इसे ट्रायंगुलर वर्ड्स
पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स यहां पे बताया गया है। अब हम बात करेंगे जी थ्री डायमेंशनल पैकिंग की। अब हम किसकी बात करेंगे? थ्री डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे। तो देखना भाई यहां पे भी तीन अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है। एक बनेगी ए टाइप अरेंजमेंट, एक बनेगी ए बी टाइप अरेंजमेंट, और एक बनेगी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। तो यहां पे तीन टाइप की अरेंजमेंट आएगी, इनका डिस्कशन करेंगे बिल्कुल जल्दी ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पैकिंग इन सॉलिड्स, 3D की बात की जा रही है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया भाई, देखो अगर इसको आप बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप इसे बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये पूरा एक हमारा अरेंजमेंट हो गया है ना। इसको ऐसे देखिए, ये हमारा एक पूरा अरेंजमेंट हो गया इस प्रकार से। तो इसको मैं ए कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं? ए। तो ये हमारी क्या होगी भाई? ए रो होगी। अब मैंने सेकंड रो क्या करी, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर यानी कि जो एटम, मान लो इसको ऐसे समझिए, मान लो ये एटम मेरा 1 है, तो जो नेक्स्ट रो में रखूंगा वो 1 के ऊपर ही रखूंगा। तो ये क्या बनेगी? ये भी ए बनेगी। जो थर्ड रखूंगा वो भी मैं इस 1 के 1 डैश के ऊपर रखूंगा। तो ये क्या बनती जाएगी? पूरी एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये पूरी एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी को हम क्या नाम देंगे आगे जाके, देखिएगा क्या नाम देंगे। तो ये देखो एक रो है, अभी आपको एक रो दिखाई दे रही है, उसके बाद देखिए एक और रो रखी, एक और, है ना, और सेम जो पहला था उसी के ऊपर एटम रखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भाई, एक और रो रखी, ठीक है, एक और रखी, एक और रखी, और देखो अब ये हमारा ए हो गया। अब ये हमारा, देखो ध्यान से देखना भाई सारे बच्चे बहुत अच्छे से। अब ये हमारी ए रो थी पूरी ऐसे, ये हमारी बी, ये भी ए हो गई, ये भी हमारी ए हो गई। अब यार इसको अगर आप मिलाओगे ना, यहां पे आपको एक जो है क्यूब नजर आएगा, यहां पे आपको एक क्यूब नजर आएगा, इस पूरी स्ट्रक्चर में से क्यूब निकलेगा। इसीलिए ये जो ए टाइप की 3D की जब बात करोगे आप, यहां पे जब 3D की बात करोगे तो ये जो ए टाइप अरेंजमेंट नजर आ रही है, इससे क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बनेगी भाई? सिंपल क्यूबिक। यहां पे क्यूब बनेगा और वो सिंपल वाला। अब आ जाओ दिखाता हूं मैं कैसे, ठीक है भाई। यहां से ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब इनको देखना, यहां से ए टाइप अरेंजमेंट हो गई। अब देखो यहां पे इसको, अब यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप इन एटम्स को मिलाते हैं तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा भाई? अरे ये क्या बन गया? एक, इसको यहां से उठा दो, ये क्या बन गया? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बन गया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। देखो अगर आप इसको देख रहे हो क्यूब, इसके कॉर्नर पे एटम, इसके कॉर्नर पे एटम, इसके कॉर्नर पे एटम, इस कॉर्नर पे एटम, तो ये एक हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पार्ट है, ठीक है। तो देखो ये यही दिखाया गया है, याद हो तो आपको दिखाया गया था कि भाई कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। अब यहां से आपको दिख भी रहा है कि क्यों कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। तो ये बना जी आपका इस प्रकार से, इसी को बोलेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हम नाम देंगे, ठीक है भाई। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पे भाई अगर आप देखोगे तो एक एटम 6 से जुड़ा हुआ होगा। यहां का जो एक एटम होता है वो 6 से जुड़ा होगा। नियर डिस्टेंस की बात करते हैं हम यहां पे। याद हो तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था कि आपको ए डिस्टेंस पे, है ना, आपको ए डिस्टेंस पे 6 ही पॉइंट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको ए डिस्टेंस पे 6 ही पॉइंट मिलने वाले हैं, मैंने बताया हुआ है अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो पहले वाली, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी 3D अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 3D को काफी अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, पूरी लंबी क्लास चलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 डायमेंशनल पैकिंग इस किस टाइप की होती है ना, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो भाई 3 डायमेंशनल जो पैकिंग आपकी वो 3 टाइप की, कौन कौन सी? ए टाइप, उसके बाद ए बी टाइप, और उसके बाद ए बी सी टाइप। तो कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की। ओके, 3 डायमेंशनल पैकिंग इज 3 टाइप्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टाइप्स इज शोन बाय, पहला ऑप्शन है HCP, दूसरा ऑप्शन है FCC, तीसरा ऑप्शन है BCC एंड डी ऑप्शन है SCC। अभी मैंने पढ़ाया है कि जब आप 3 डायमेंशनल की पैकिंग कर रहे होंगे, 3 डायमेंशनल में अगर आप ए टाइप की पैकिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या बनता है? SCC। क्या
क्या बनेगा? SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC। हालांकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे आपको, इसको आप यहां पे मार्क कर लीजिए कि इस क्वेश्चन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा FCC में वो 12 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां पे बोला गया है इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? 2। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 2। बिल्कुल सही है भाई। तो यहां पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। क्या करेक्ट आंसर आएगा? 2। क्या आएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ एटम इन AB प्लेनर, वर्ड यूज ध्यान से देख लेना, AB प्लेनर वर्ड यूज किया जा रहा है। अरे भाई मुझे ये बताओ कि 2D2 टाइप की थी, एक AAA टाइप की थी, एक AB टाइप की थी। AB टाइप की कौन सी प्लेनर थी भाई? AB टाइप की कौन सी प्लेनर थी? हेक्सागोनल थी। अगर आपने ध्यान दिया हो पूरे लेक्चर में तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। और जो हेक्सागोनल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। बस हटाओ इसको। क्या क्वेश्चन है ये? बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब आपको लगने लग गए होंगे जी इतने आसान क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है भाई। नहीं, क्वेश्चन ही है ये भी। ए प्लेनर है ना। यहां पे बताइए शेप ऑफ वॉइड्स एंड होल। यस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सब क्वेश्चन करवाए गए हैं आपको काफी डिटेल में। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास ए टाइप है और वो प्लेनर है। इस प्लेन के ऊपर बड़ा फोकस करना। प्लेनर का मतलब 2D, प्लेन का मतलब होता है 2D से, कि 2 डायमेंशनल की बात चल रही है ना। पैकिंग शेप, उसमें जो वॉइड है, वो जो होल है, वो किस टाइप? अरे कैसी थी? अरे कैसी अरेंजमेंट थी? ए टाइप की। ये, उसके बाद ये, और यहां पे ये वॉइड कौन सा था? कितनी बार तो एक्सप्लेन कर चुका हूं। कौन सा वॉइड था? अरे भाई स्क्वायर वॉइड था वो। कौन सा? स्क्वायर वॉइड। आ जाओ, अब आंसर आप ही बता दोगे एकदम से। बोला स्फेरिकल था क्या? नहीं जी। स्क्वायर था? यस। ट्रायंगुलर? नो। बोथ ए एंड बी? नो। ओनली स्क्वायर, ओनली स्क्वायरॉइड वहां पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं आगे। अभी मैंने आपको 1D पढ़ाया काफी अच्छे से, मैंने आपको 2D भी एक्सप्लेन किया। 2D में भी हमने 2 पटी ए, फिर हमने पढ़ी AB। ए का नाम दिया 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। AB का नाम दिया हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल। अब हम बढ़ते हैं जी 3 डायमेंशनल की तरफ। 3 डायमेंशनल का एक पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 3 डायमेंशनल में 3 टाइप की आपको अरेंजमेंट आएगी। ए जिससे बनेगा SCC, फिर आएगी आपका HCP, है ना। जो एक आएगी HCP और एक आएगी CCP, या फिर उसी को हम FCC भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल का पार्ट 2 हम पढ़ते हैं यहां पे, है ना। तो देखिए भाई, मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है, देखो यार ये जो है ना आपको इन PPT से ही समझाई जा सकती है। वैसे भी समझाया जा सकता है अगर हमारे पास जो है, जो हमारे पास अगर वहां पे प्रोवाइड हो, है ना, चीजें हमारे पास प्रोवाइड हो, तो उनसे हम समझा भी सकते हैं। जैसे बलून का एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। जो आपके पास बॉल होती है, येलो वाली बॉल, स्माइली बॉल जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी हम बना के समझा सकते हैं आपसे। तो उन सारी चीजों से समझे, लेकिन इनसे भी काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो 3D मैंने आपको बताया 3 टाइप से। पहला मैंने बताया ए टाइप, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, इससे हमारा बना था SCC। ठीक है, दूसरा अब हम पढ़ेंगे AB टाइप। AB ये AB 2D वाला नहीं है, ये AB 3D वाला है। ये बात जरूर ध्यान में रखें। प्लेनर वर्ड का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, और ABC भी हम पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, बिफोर वी अंडरस्टैंड ABC टाइप स्ट्रक्चर, लेट्स अस सी द टाइप ऑफ वॉइड्स। सबसे पहले हमें वॉइड का आइडिया होना चाहिए। तो भाई अभी तक मैं आपको 2 टाइप के वॉइड तो पढ़ा चुका हूं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये क्या वर्ड कह रहे हो जी? टेट्रा, ऑक्टा। समझाता हूं, सब समझाता हूं। तो पहले वॉइड्स की बात यहां पे कर लेते हैं भाई अच्छे से। तो देखिए, वॉइड्स आर फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस और होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। भाई मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही एग्जांपल दिया था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों की एक अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो जब भी आप क्लास में बैठते हो तो कंप्लीटली तो स्पेस भरता ही नहीं है ना। सारे कमरे का स्पेस थोड़ी नहीं घेर लेते हो आप। ठीक है, तो बीच में जो जगह रह जाती है उसी को
होल कहते हैं, उसी को वॉइड कहते हैं, उसी को एम्प्टी स्पेस कहते हैं। जो भी कहना चाहो अपनी मनमर्जी से कह सकते हैं। ठीक है भाई, ओके, ये समझ में आया। अब हमारा बात करते हैं जी, ये देखो यहां पे एक बार के लिए मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। ठीक है, देखो भाई ये कौन सी टाइप की अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है? तो ये हमारी ए बी ए है ना। यहां पे जो वॉइड नजर आ रहा है वो कौन सा वॉइड है? ये वाला, ये ट्रायंगुलर वॉइड से है, ये भी हमारा ट्रायंगुलर वॉइड से है, ये ऊपर की तरफ फेस किए हुए हैं, ये नीचे की तरफ फेस किए हुए हैं। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है? देखो आपको बोला गया कि हम 3D में घुस रहे हैं, 3D बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझाना। देखो क्या है कि अगर मैं इसको देखूं, यहां पे एक आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे समझे भाई? इसको आप कुछ समझाना तो समझाते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको वॉइड नजर आ रहा है, अगर इसके ऊपर आप ऐसे एटम रख दें, यहां पे, कहां पे? यहां पे अगर आप एटम रख देते हैं, मान लो देखो ये आपका यहां पे 1 2 और 3, तीनों एटम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर अगर आप एक एटम रख देते हो, मुझे यहां पे भाई कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है, जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं, वैसे आप समझ जाइए। मान लो भाई ये मेरे 2 हाथ ऐसे हो गए और एक और आपका हाथ आ जाता है यहां पे, है ना। तीसरा तो मेरे पास है नहीं तो मैं बना के दिखाता। 2 ये हो गए और एक मान लो यहां से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। इसके ऊपर यहां पे एक स्पेस होगा ना, देखो थोड़ा सा समझो, इमेजिनेशन करो इसको। यहां पे ये और एक हाथ यहां पे ऐसे लगा हुआ, 3, इसके बीच में एक जगह खाली है। अगर उसके ऊपर एक और एटम रख दे, अगर उसके ऊपर एक और एटम रख दे तो क्या बनेगा? वो जो वॉइड है ना, अब उसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। अब वहां पे टेट्राहेड्रल, देखो भाई ये आपका, इसको अगर आप अभी मैं बना के दिखाऊंगा, समझाऊं भी, तो यहां से जो बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। ठीक है, ये हमारा अभी तक ट्रायंगुलर वॉइड्स है, इसको एनिमेशन से ही समझाएंगे काफी अच्छे से। तो भाई ये देखो, ये बताया जा रहा है कि लेयर 1 हो गई ये। अब देखो आपने जो एटम्स दूसरी लेयर रखी है वो कहां रखी है? ए तो जब बोलते आप इसके ऊपर ही एज इट इज रखते, अब यहां पे इस होल पे रखी गई है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही ना, ये स्पेस अब आपको दिखेगा नहीं क्योंकि एटम आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं फिर भी स्पेस खाली रहेगा। आप घर पे क्या करना, मेरी बात नोट करना, एक एक्सपेरिमेंट। 4 बॉल तो आपके पास होंगी, है ना, बॉल क्रिकेट खेलने वाली, तो उनको क्या करना, 3 बॉल को ऐसे रख लेना पहले, है ना। उन 3 बॉल को, सॉरी भाई इसको मैं एक बार पेन लेना ही भूल गया। 3 बॉल को कैसे रख लेना? एक को ऐसे, एक को ऐसे और एक को ऐसे रख लोगे, ऐसे 3 बॉल को ऐसे रख लोगे। उसके बाद क्या करोगे? 4th बॉल, 3 बॉल ऐसे रखी हुई होंगी, 4th बॉल को ऐसे रखना और फिर भी जगह दिखाई देगी। जो वो जगह दिखाई दे रही ना, उसी को टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं, उसी को। तो ये देखो 3 ऐसे रखी, इसके ऊपर ये 3 एक प्लेन में है, ये 3 एक प्लेन में है। इसके ऊपर अगर आप बॉल रखोगे 4th वाली, तो ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊं, इसको मैं देखो 1 पॉइंट यहां पे, 1 पॉइंट यहां पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊं तो कैसा नजर आ रहा है आपको? क्या एक 3D अरेंजमेंट नजर आ रही है? तो यहां पे बीच में एक जगह खाली रहेगी, उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये लेयर ए थी, ये लेयर बी है, इसके बीच का जो ये स्पेस है, इसे जो टी लिखा है, इस टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड से, इस टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रल वॉइड से। अब ये एक और आपको वॉइड नजर आ रहा है, देखो ये वॉइड अलग है और ये वॉइड अलग है, इस वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अलग से भी। तो ये हमारा क्या बनेगा? तो टी का मतलब यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड से है, ओ का मतलब हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड से है। ठीक है, टी टेट्रा एंड ओ ऑक्टा। ओके जी, तो यहां पे देखो, लेयर प्लेस्ड ऑफ द डिप्रेशंस ऑफ लेयर ए, जो बी है वो कहां पे रखी गई है? इसके ऊपर, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रखी है। ठीक है, इसको समझाते हैं भाई अभी, है ना। तो यहां पे देखो भाई, ये आपका एक एटम हो गया, तो फर्स्ट स्फीयर है ये हमारा फर्स्ट स्फीयर, सेकंड हमारा ये हो गया सेकंड स्फीयर, एक और हमने थर्ड यहां पे रखा, तो ये 3 तो हमने रख दिए जी ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर रखो 4th यहां पे, तो 4th कहां पे रखा है? 4th स्फीयर इनके इस होल पे हमने रख दिया है यहां पे। इसकी वजह से जो ये बनेगा, इस वॉइड का नाम होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस वॉइड का जो नाम होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया भाई। ठीक है, यहां से
देखिए यहां पे आ भी गया लिखा हुआ काफी अच्छे से, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन फोर्थ स्पीयर इज प्लेस्ड ओवर द डिपेंडेंस ऑफ थ्री स्पीयर, है ना। इन तीन स्पीयर के ऊपर अगर आप रख रहे हैं तो, या नीचे भी रख देना, नीचे रखो या ऊपर रखो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा ही बनेगा, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझाई। अब यहां पे दिखाया भी जा रहा है, देखो ये ट्रायंगल थी ना एक, देखो ये एक एटम यहां पे रखा हुआ, एक एटम यहां पे रखा हुआ, एक एटम यहां पे रखा हुआ और फोर्थ यहां पे रखा है। अब ये जो स्पेस बचेगा इनके बीच में, इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना। यहां पे इसी को टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं जी किसकी, अब देखो ये है आपकी रियल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की, ठीक है। तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, सॉरी एक यहां पे, तो ये जो हमारा वॉइड बना है, यहां पे जो हमारा वॉइड बना है वो कौन सा वॉइड बन गया जी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने, अरे मीथेन की स्ट्रक्चर, मीथेन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोली जाती है आपको, है ना। कुछ ऐसे मिला के आपको काफी अच्छे से समझाया जाता है, वो भी 3D में, ठीक है। तो ऐसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारा बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है आइडिया मिल गया होगा काफी अच्छे से। अच्छा जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। व्हेन अ स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, जो हमारी, और वो फर्स्ट लेयर कौन सी होनी चाहिए, वो ए बी होनी चाहिए, है ना। किस टाइप की होनी चाहिए, जो फर्स्ट दो लेयर है वो ए बी, है ना। 2D की ए बी, जो हमने हेक्सागोनल पढ़ा था ना, वैसी अरेंजमेंट हो, और वहां पे उस लेयर के ऊपर जो स्पेस बना है, एम्प्टी स्पेस बना है, अगर आप उसके ऊपर एटम रख देते हो तो वहां से बनेगा आपका जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। व्हेन अ स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज अबव द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसे हम कहेंगे, ठीक है जी। अब आगे सुनो यहां पे, it is called tetrahedral voids because when center of four spheres are joined then is tetrahedral structure। जब आप उन चार सेंटर को जोड़ोगे ना, उनको जब जोड़ोगे चारों एटम को, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आएगी, इसीलिए उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है सभी को, फील आ रही है इस चैप्टर की, ठीक है। आ जाओ जी आगे। whenever a sphere of second layer is above the first, देखना यहां पे एक और समझना इस चीज को, when sphere of the second layer is above the void of first layer and vice versa a tetrahedral is void generated। ये तो आपका वही आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी, ठीक है। तो अब लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जेईई मेन, जेईई एडवांस वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जहां अगर काफी अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना तो आपसे पूछ सकता है कि जी ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, ये कहां पे पाया जाएगा। हमारे पास अगर क्रिस्टल सिस्टम है तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें कहां पे मिलेगा, तो उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो ये हम क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्यूबिक सिस्टम होता है। तो ये एक हमारी क्यूब है, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें कहां पे मिलेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसी की बात की जा रही है। मान लो भाई ये आपके ऐसे एटम रख दिए हमने, फटाफट से आ जाओ भाई, आठों के आठों, ये हमने कॉर्नर पे एटम्स रखे, है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे बनते हैं, जैसे यहां पे बनेगा, है ना। पूरा एक बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर होगा, है ना, पूरा सॉरी बॉडी डायगोनल होगा यहां से यहां, उस बॉडी डायगोनल पे ही आपका ये बनता है। तो यहां पे देखो कुछ इस प्रकार से आपका एक चीज नोट करने वाली है यहां पे, कि आपको यहां पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स नजर आ रहे हैं। तो आपको यहां पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स नजर आ रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट ईच कॉर्नर, तो एक कॉर्नर, ईच कॉर्नर पे कहा जा रहा है। इस कॉर्नर से ये थोड़ा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा काफी अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब देखो, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे फार्मूला से काफी अच्छे से। तो यहां पे ये होया भाई हमारा। अब हम ओक्टा की बात कर लेते हैं पहले, है ना। ओक्टा, तो ये क्या बन गया था जी आपका, इसके ऊपर रखने से टेट्रा बन गया था। अब आपने एक और ऐसी अरेंजमेंट रखी, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखिए ये बनता कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, ये आपका ए, मतलब ये ए है पूरी अरेंजमेंट, ये आपकी ए आ गई जी, बहुत ही बेहतरीन जी, बहुत ही समझ में आने वाली बात समझा रहे हो। दूसरी कौन सी है, ये बी, दूसरी कौन सी है, ये बी, ठीक है। ये वापिस से फिर मैं बनाता हूं ए, वापिस से मैं कौन सी बनाता हूं, ए,
ये बनी ए, वापिस से मैं क्या बनाता हूं बी। तो इस वॉइड को जो मैं अभी ब्लू से दिखा रहा हूं, इस पे अगर मैं एटम्स रखते जा रहा हूं, है ना, ठीक है, और यहां पे इसमें देखो अब दो चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक तो ये वाला वॉइड्स, इस वॉइड को हमने बोला टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक ये वाला वॉइड भी तो नजर आ रहा है ना, ये वाला वॉइड। तो देखो जो ये आपको, इसको मैं वापिस से अरे बैक करता हूं, इसको मैं ध्यान से देखिएगा आप, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बैक करता हूं स्ट्रक्चर को। पहले ये नजर आया जी, बहुत सही है। उसके बाद आपको ये 3 आया, इसके बाद ये आए 3 और, ये कौन से आए मैंने आपको बना के दिखाए अभी, ठीक है। अब ये जो वॉइड बना है, अब ये जो वॉइड बना है यहां पे, इस वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, है ना। अभी देखो इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय 6 स्फीयर, 6 स्फीयर से बनता है ये, ठीक है, ये बना जी। ओके, जैसे वो 4 से बन रहा था, ये 6 से। सिंस द octahedral voids formed between the both layers, they are equal to the number of spheres। तो ये लेयर्स के बीच में बनता, तो जितने स्पीयर होंगे उतने ही नंबर होंगे इसके, ठीक है। तो ये बताएंगे हम, उतने ही बनेंगे, मतलब ये बताया जा रहा है आपका। तो यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपकी ये बना के दिखाई गई है भाई, ये काफी अच्छे से स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका मान लो एक एटम ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक आपका पीछे हो गया, एक आपका कुछ ऐसे जल्दी जल्दी से आओ भाई, निकल के, एक यहाँ पे, हाँ, और एक ये रहा जी, एक आपका यहां पे रहा। तो कितने ऐसे, कितने आपके जो बनेंगे भाई, तो यहां इनके बीच में देखो ये 3 एटम वो ये थे जो 3 पहले बनाए थे, मान लो वो ये हैं, और 3 मान लो ये 3 नीचे वाले हैं, और 3 इनके ऊपर रखे, ऊपर रखने से बीच में एक वॉइड बना, इसी वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसी वॉइड को, ये जो जगह खाली रह गई, इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। व्हेन 3 spheres are arranged in the triangular fashion, one placed over another, the set of 3 spheres in triangular fashion in the opposite direction give to octahedral voids। इसका मतलब ऐसा कहना चाह रहा है, देखो भाई, ये मेरे दो ये रहा, और एक तीसरा ये रहा, आपकी तरफ फेस, तीसरे का आपकी तरफ फेस, 2 एटम ये रहे, 2 एटम ये रहे, और तीसरा यहां पे आपकी तरफ, ठीक है, एक ही अरेंजमेंट। इसके ऊपर हमने क्या रखा है, 2 ऐसे और एक ऐसे, ध्यान दो, एक का फेस आपकी तरफ तीसरे वाले का, और एक का फेस मेरी तरफ है। इनकी वजह से जो आपका वॉइड बनेगा ऐसे रखने से, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यही बात यहां पे देखो, अगर आप यहां से स्ट्रक्चर से अनुभव कर पा रहे हो इस चीज को थोड़ा सा, तो मैं इसको एक्सप्लेन, देखो इनकी देखोगे तो ये आपका अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आपको अंदर की तरफ, और ये देख रहे हो तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे रखने से बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है जी। अब आइए आगे बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे देखिए लोकेटिंग कहां पे पाया जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी एंड एफसीसी। इनको मैं पढ़ाऊंगा, सिलेबस वाले बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, फिर भी सुनते जाओ, देखते जाओ, जितना ज्यादा ज्ञान मिले ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये फेस के सेंटर पे पाए जाएंगे भाई। तो फेस सेंटर्ड स्फीयर जो है वहां पे काफी जगह होते हैं वैसे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए भाई इस प्रकार से। तो ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट द एज सेंटर रेड स्फीयर्स ऑक्यूपाइज फेस सेंटर। तो ये जो फेस का सेंटर है, इसी से जुड़ा हुआ एक आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होएगा, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। वॉइड्स क्या है? होल है, यस। फ्री स्पेस इन द क्रिस्टल, यस, बिल्कुल सही है। एंड एम्प्टी स्पेस, यस। एंड ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। वॉइड्स हमारे ऑल ऑफ दीज है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज मेड अप ऑफ डैश स्फीयर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो कैसे स्फीयर से बनते हैं? 4 स्फीयर से, 6 से, 8 से और 12 से। सीधी सी बात यार, टेट्रा मतलब 4 की फीलिंग आएगी, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर मेड अप ऑफ डैश स्फीयर। ऑक्टा मतलब 6, ऑक्टा मतलब 8 नहीं, ऑक्टा मतलब 6, ठीक है। तो भाई आपका 4, 6, 8 एंड 12, 6 is the correct answer, 6 is the correct answer, yes, very good. Next question discussion, tetrahedral voids are
आर डैश नंबर ऑफ स्पीयर्स, ठीक है, सेम एज दी डबल, ट्रिपल एंड क्वार्टर। तो ये आपका डबल आएगा यहां से, क्या डबल। अगर मान लो आपके किसी के अंदर एन स्पीयर है ना, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, बीघा फॉर्मूले भी बताएंगे। अगर आपका कहीं पे एन स्पीयर है ना, तो अगर वहां पे नंबर ऑफ एटम्स एन है तो वहां पे डबल, उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। वहां पे आपका 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अगर कहीं पे n एटम्स हैं तो वहां पे n ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो यह बात भी जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाए थे ना, वैसे यहां पे भी आएंगे। तो कितने होते हैं जी, डबल हो जाएंगे यहां पे। तो देखो यहां से अगर आप बात करोगे, अब भाई हमारा आ गया थर्ड पार्ट, ठीक है, इसमें हम 3D पैकिंग देखेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इमेजिनेशन वाला है ये, ठीक है। तो पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो एक बार वहां से वापस आते हैं कि 3 टाइप की पढ़ाई थी, ए, उसके बाद ए बी और उसके बाद ए बी सी, ठीक है। तो यहां पे देखो 3 डायमेंशनल आपकी 3 टाइप की होती हैं, ए, उसके बाद ए बी सी और उसके बाद ए बी। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बिफोर वी अंडरस्टूड ए बी सी टाइप, तो हम वर्ड्स के बारे में जानते हैं, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वर्ड्स के बारे में, तो है ना। अब हम बात करते हैं जी हमारी ए बी टाइप्स की, ठीक है। तो देखो यहां पे आपसे पहले बताया गया है कि सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया जाता है कुछ इस तरीके से। ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, कितने एटम्स होते हैं, एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, वो सारी बातें बिल्कुल सही है जी, बहुत ही अच्छी है। अब देखो यहां से अब हम बात करेंगे ए बी 3 डायमेंशनल की बात चल रही है, ये बात जरूर ध्यान में रखें। अब देखो यहां पे क्या कि एक एटम हमने यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, एक यहां पे रखा, एक यहां पे, एक ऐसे आपने रखा। तो ये 2D ए बी है। ये कौन सा ए बी, अभी तक 2 डायमेंशनल का ए बी चल रहा है, ठीक है। अब 3D का मतलब अब आपको एटम्स रखने हैं, ठीक है, एक बार और पूरा रखने दो। तो ये हमारा अभी तक देखो भाई, ये देखो, अब देखो ये क्या था, ये ऐसे, इसको आप यहां से देखो, इस चीज को आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये 6 के, ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं 6 के 6 एटम ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे इस यहां से, ठीक है। तो ये हमारी ए लेयर होगी। ए बी लेयर की बात करते हैं। अब इसके ऊपर रखना है भाई, 3D तो जब ही जाके बनेगा ना, इसके ऊपर रखोगे। तो अब देखो भाई, मैंने ये जो ए रखा है यहां पे, अब मैं क्या रख सकता हूं, मान लो मैं यहां पे रख दूं, यहां पे ऊपर, इसके ऊपर की बात चल रही है, मतलब देखो यहां पे अगर ये है तो इसके ऊपर, है ना, ये है तो इसके ऊपर, इस होल पे, अगर इस होल पे रखोगे, इस ट्रायंगुलर वॉइड्स पे रखोगे, जब भी तो बी टाइप की अरेंजमेंट आएगी। अगर आप इसके ऊपर ही रख दोगे, मान लो इसके ऊपर ही रख दोगे, वो तो ए टाइप की जो मैंने पढ़ाई आपको सबसे पहले। अब आपने क्या किया, ये जो ए थी इस वॉइड के ऊपर आपने बी रखा, यहां पे रखा, यहां पे, तो ये सेकंड कौन सी बनी जी, मेरी बी बनी। अब क्या किया आपने, जो सी रखना था वो आपने ए जैसा ही रख दिया, वो सी आपने ए जैसा ही रख दिया। तो ये क्या बन गई, ये देखो 3D बनेगी, ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है और इसकी सब है इसमें, तो ये 3D बनी, लेकिन ये ए बी बनी। क्या बनी, ए बी बनी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसको एनिमेशन से समझते, बड़ा जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, ठीक है जी, समझ में आई बात। अब यहां पे अब हमने क्या किया, देखो मैं बता रहा था, यहां पे इस वॉइड पे रखो, इस वॉइड पे रखो, अब अगले पे ये रखा जी, ठीक है, यहां पे भी रखो, ये रखा, कलर अलग अलग है। अब यहां पे रखो, ये आपकी कौन सी अभी तक चल रही है, बी, कौन सी चल रही है, ये पहली ए थी, ये दूसरा कलर बी। अब तीसरे की बात करेंगे, हमने कौन सी पढ़नी है, ए बी, इसका मतलब ये पहले जैसी रख दो। अब देखो इसको पहले जैसी रखो, अब ये रखो जी पहले जैसी। तो देखो ये आपके जो 3 एटम्स इसके अंदर आ रहे हैं, है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो 3 एटम्स है इस हेक्सागोनल के अंदर आ रहे हैं, कौन से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 एटम्स इस हेक्सागोनल के अंदर कंप्लीटली आ रहे हैं, ये बाकी कंप्लीटली नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा ए बना, इस अरेंजमेंट को मैं बी बोलूंगा, इस अरेंजमेंट को मैं बी बोलूंगा, और इसके बाद देखो तो ये हमारा बना, इसमें हाइट भी आ चुकी है भाई, ठीक है, ओके। अब हमने रखना है जी तीसरा एटम, अब हमने रखना है जी तीसरा एटम। तो देखो यहां पे ये बता रहा है कि तीसरा एटम एक यहां पे रखा, इसी तरीके से रखिएगा, ए, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब देखो आपने एक बात नोट की कि लगभग आपका नीचे वाले को कवर कर रहा है, लगभग आपका नीचे वाले को कवर कर रहा है, यानी कि ये फिर से क्या आ गया, हमारा ए टाइप आ गई, फिर से हमारी क्या आ गई, ए टाइप। तो देखो ए बी ए क्या बना, ए
बी ए, इसको क्या बोलेंगे, ए बी ए, थ्री डायमेंशनल। इससे क्या बनेगा आपका, अगर आप इसको मिलाओगे, अगर आप इसको मिलाओगे तो यहां से हेक्सागोनल बनेगा। जैसे इसको इससे मिला दो भाई, ठीक है, इसको इससे मिला दो यहां वाले से, ठीक है भाई, बात समझ में आई। उस पीछे वाले को इस पीछे वाले से मिलाओ, इस पीछे वाले को इस पीछे वाले से मिलाओ, ठीक है, इनको आपस में मिला दो चाहे मिलाना चाहो तो, इनको आपस में मिला दो चाहे मिलाना चाहो तो ये क्या बन गया भाई, एक क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये एक आपका हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक थ्री डायमेंशनल बनेगा, ये बात याद रखना, ये 3D हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगी, पूरा एक 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल बनेगा। इसको मैं भी बना के दिखाता हूं, देखो, ठीक है। अब इनको मिलाना है, देखो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, अब ऐसे चलती जाएगी ये पूरी, ए बी ए बी ए बी ए, ऐसे पूरी चलती जाएगी ये, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। इसी को बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी को HCP के नाम से जानते हो आप, इसी को आप HCP के नाम से जानते हो, 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो ये आ गया। इसको जब आप मिलाओगे यहां से, देखिए भाई, इसको जब आप यहां से मिलाओगे, है ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये हो गया जी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ना। HCP 2D में भी पड़ी थी, 2D वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ये 3D वाले HCP है। तो भाई अगर आप इसको देख पा रहे हो तो 3 इसको ऊपर टच कर रहे हैं, 3 इसको नीचे टच कर रहे हैं, और 6 इसके साथ में ही टच कर रहे हैं। कुल मिला के इस रेड वाले एटम को कितने टच कर रहे हैं, आप कहोगे जी 12 टच कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 डायमेंशनल HCP का, या फिर HCP अगर लिखा मिल जाए, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा गया है, जे एडवांस में पूछा गया है ये पॉइंट। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जी, 12। बहुत ही बेहतरीन। अब हम आगे, अच्छा इन्होंने वो, हाँ ये देखो, ये बन गया। उन्हीं पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, देखो ये ऊपर वाले हैं, ये बीच वाले 3 हैं, तो यहां से जब आप बना के देख रहे होंगे, यहां से दूर से जब आपको दिखाई देगा, तो आपको एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहां पे एक हेक्सागोनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। समझ में आई आप सभी को। इस HCP की भी हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस वाले बच्चों को कराएंगे, ठीक है। जेई मेन में भी बहुत कम पूछा जाता है। तो देखो यार, ये देखो पूरी अरेंजमेंट कि ये ए, ये बी, ये सी, पूरा एक हेक्सागोनल बनता दिखाई दे रहा है, 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल है ये प्लेनर नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक हेक्सागोनल बन रहा है, ठीक है जी, है ना। तो ये थी जी हमारी ए बी। इन हेक्सागोनल यूनिट्स है, देखो यहां पे, इसका भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। In hexagonal unit cell there are 6 octahedral voids, all internal, सारे इंटरनल ही होते हैं। दे 3 in the upper half and 3 in the lower half। तो ये कह रहा है यहां पे भाई, देखो यहां पे कितने आपके जो है octahedral voids होते हैं, तो कह रहा है 6 octahedral voids होते हैं। 3 ऊपर की तरफ होते हैं और 3 नीचे की तरफ होते हैं। अरे देखो भाई, ये जो है ना आपको ऐसे नजर आ रहा है, ये 3 एटम ऐसे हैं, है ना, तो ये 3 ऐसे नजर आ रहा है। इसी प्रकार 3 ऊपर वालों से टच करेगा तो 6 octahedral voids होते हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद देयर आर 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, आउट ऑफ विच 8 आर इंटरनल एंड 4 octahedral वॉइड्स कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम एज सेंटर। तो यहां पे 12 होते हैं वैसे तो टेट्रा टोटल, लेकिन 8 इंटरनल होते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे, और 4 बाहर होते हैं, इससे एज के ऊपर आते हैं। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ईच एज इज 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, है ना, each as 2 tetrahedral voids, one in upper edge and other lower half, and 3 there are 6 edges, ठीक है। तो यहां पे भाई बताया गया है कि each edge पे 2 टेट्रा, मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, आगे जाके समझाऊंगा काफी अच्छे से। The effective number of tetrahedral voids could be, अगर बोले कि effective number of tetrahedral voids in 3 dimensional HCP, तो फिर आपको 4 कहने, क्यों 6 है भाई, 6 यहां पे बोला गया है कि 8 है, 8 में से भाई 6 इंटू में 2 और उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनको मैं समझाऊंगा काफी अच्छे से, वर्ड की एक स्पेशली क्लास लेंगे। अब बात करते हैं जी एबीसी टाइप की अरेंजमेंट की, ये हमारी लास्ट टाइप की अरेंजमेंट है। तो ये क्या कह रही है भाई, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर,
सीसीपी आपने बहुत बार सुना होगा, आपने एफसीसी सुना होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो वो आपकी होती है एबीसी टाइप की अरेंजमेंट। ठीक है, हमने 3D में 3 पढ़ी, ए जिससे बना हमारा सिंपल क्यूबिक, फिर हमने पढ़ी ए बी उससे बना हमारा एचसीपी। ठीक है, और अब हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हमने देखो ये रखा है यहां पे, ये हमने रखी, तो इसको पूरी को क्या बोलेंगे, इस पूरी को ए बोलेंगे। जैसे एचसीपी में ए रखी थी वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, ए, इसको क्या बोलेंगे, ए अरेंजमेंट, ये हमारी ए। ठीक है, अब आपने बी कहां रखा, इसके होल पे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहां पे बी कौन सी होगी, ये। अब देखो यार, आपके पास एक और चॉइस है। अगर आपको पिछला एग्जांपल याद है, पिछला एनिमेशन याद है, तो वहां पे हमने क्या किया था, पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, यहां पे रखा था, इसके ऊपर 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 रखा था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे पास चॉइस है, अब हम इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे बताया गया होगा आपको कि अब आपने कहां पे रखा, ये अलग कलर है, ये रखा आपने, ऐसे रखा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो, अगर आप देख रहे हो, ए भी दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, ए था। अब देखो जो बी है वो कहां पे चला गया भाई, बी देखो, ये थोड़ा सा, ये जो बी लेयर अलग कलर नजर आ रहा है, और ये जो हमारा है सी, तो ये क्या बन गया, एबीसी। इन तीनों को अलग से दिखाता हूं मैं बना के। तो ये देखो भाई, ऐसे जब आप रखोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले ये ए जो हमने रखी, उसके बाद ये आ गई जी बी। अब सी हमने क्या किया, सी हमने कैसे किया, सी हमने रखी, लेकिन ध्यान से देखना, तो ये हमारी जो अरेंजमेंट आई सी, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देख पा रहे हो तो देखना, बहुत ही नजरें चाहिए इसको देखने के लिए। अब ये देखो, ये जो है ना, ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये आपको इस पीछे, इन दो के पीछे दिखाई दे रहा है, और ये दो के पहले दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अलग है, ये सेम नहीं है ये, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, इसी प्रकार बी चलेगा, इसी प्रकार सी चलेगा, तो ये हमारा बनेगा एबीसी टाइप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिससे एफसीसी लैटिस की फॉर्मेशन होती है। अभी मैं बना के भी दिखा सकता हूं, अगर आप कहोगे जी बना के दिखाओ, मजा नहीं आ रहा है ऐसे, तो ये एबीसी हो गया, है ना, ये बना जी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अब ध्यान से देख लो कि इसकी तरफ ए आपको यहां पे देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो आप यहां पे, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा जी। इन दोनों का मतलब डिफरेंस क्या, यहां पे आपको 2 के आगे 1 दिखाई दे रहा है ना, यहां पे भी मैं तो बता रहा था कि ये 2 है ना, इनके आगे 1 दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 2 के पीछे 1 दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब समझ रहे हो कैसे भाई, ये 2 हाथ है ना, बीच में 2, 1 है यहां पे। ठीक है, ये जो बी है, मान लो ये जो बी है, ये मैं ऐसे कंडीशन, कैसे, ये 2 मेरे हाथ हो गए भाई, है ना, ये 2 हो गए, ये 2, और तीसरा कौन सा है, यहां पे, तीसरा कौन सा है, यहां पे। ठीक है, तीसरा ये रहा। अब इसमें क्या हुआ, ये 2 हाथ रहे जी ऐसे, अब इस साइड है, इस साइड फेस किया इन्होंने, ये दोनों हाथ कैसे हैं अब यहां पे, और नेक्स्ट आइटम कौन सा, मेरी तरफ ही है। तो भाई देखो, एक आपकी तरफ है यहां पे, ये वाला जो एटम है ये आपकी तरफ देख रहा है ऐसे, और उसका जो एटम है तीसरा वो मेरी तरफ देख रहा है, तो ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग अरेंजमेंट, तो इसे हम बोलेंगे एबीसी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी एबीसी। इसको जगह अगर आप बनाओगे, इसको बना के दिखाया जा सकता है ऑलरेडी, तो यहां से आपको नजर आएगा एफसीसी स्ट्रक्चर, यहां से आपको क्या नजर आएगी, एक एफसीसी स्ट्रक्चर नजर आने वाली है। ठीक है जी, आई बात समझ में आपको। तो यहां पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो है ना, तो क्वेश्चन बोला गया है कि एबी फॉर्म, ठीक है, सीसीपी, एफसीसी, एचसीपी एंड ऑल ऑफ दीज। देखो यार, एबी फॉर्म जो करेगी वो एचसीपी फॉर्म करेगी, क्या एचसीपी फॉर्म कर सकती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी, मैंने आपको बताया था 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और 12 ही कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी जो लास्ट मैंने पढ़ाई है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, तो इसका डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सीसीपी रिसेंबल्स, इसका मतलब क्या होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी या डी एनी क्यूबिक सेल। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, और इसको हम एफसीसी के नाम से जानते हैं, इसको हम एफसीसी के नाम से, तो डी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सीसीपी इज फॉर्म्ड बाय डैश पैकिंग, ए नो,
एबी नो, एबीसी यस, बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है जी हमारी पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, तो उनकी हम बात करते हैं। भाई मैंने आपको पढ़ाया 1 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है वो पढ़ेंगे, तो वह सारा डिस्कशन करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।